हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे। जय माता दी। और आ चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग की शुरुआत एक गर्म पानी के साथ। तो हम पियेंगे एक गिलास हॉट वाटर, सिप 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 करके। और इसको पियेंगे हम खड़ी होके नहीं नहीं नहीं, हम पियेंगे बैठ के। और हम लेते हैं गरम गरम पानी के लुत्फ़ उठाते हैं। तो चलिए फिर मैं आगे के काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और मेरे साथ आप भी हॉट वाटर के एंजॉय कीजिए। और मैं मिलती हूँ फिर आपको नहा धो के रेडी होके। और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। और मैंने सर धो लिया है, लाली लिपस्टिक लगा ली है। और अभी मैंने बिंदी नहीं लगा रही, चिट मैं बिंदी लगाना भूल गई। तो अभी मैं थोड़ी देर में बिंदी लगाऊंगी। और आज मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी, क्योंकि मेरे तो पतिदेव की लंच ले जाने की छुट्टी है। तो आज बेबी की भी छुट्टी है, बेबी की 4 दिन की छुट्टी है। आपको पता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उफ़, ओह माय गॉड, 4 दिन कितना परेशान करेगा मुझे नहीं जाती। ओह, देखते हैं क्या होता है। फिर मंडे से उसके एग्ज़ाम है और मैं आ जाती हूँ पूजा के लिए। और आज मैंने पीली चुन्नी ओढ़ी है, क्योंकि आज है थर्सडे को मैं वासुदेव जी की पूजा करती हूँ। इसलिए मैं पीली चुन्नी ओढ़ना ज़रूरी है। पीला कपड़ा होना चाहिए, कुछ भी हो, चाहे चुन्नी हो चाहे सूट हो। तो मैं माता रानी के कपड़े करती हूँ। और फिर इनको स्नान कराऊंगी अपने हाथों से। और देखते हैं बेबी उठता है। बेबी अभी उठा नहीं है। और मैं यहाँ पे फूल की बरसात करती हूँ। थोड़ी फूल कंजूस करना पड़ता है। आजकल पता फूल की माला कितनी महंगी हो रही, 40 रुपये की फूल की। तो मैं खुले फूल लेके आ रही हूँ 20 रुपये के। तो मैंने माता रानी को स्नान कराना है। और उसमें मैं इधर फूल डाली, पहले मैं जल से स्नान कराऊंगी मैं। और देखो, मैंने ये बिंदी चुरा ली माता रानी की, क्योंकि मेरे माथे में बिंदी नहीं थी। और मैंने अच्छे से पहले पानी से स्नान कराया माता रानी को। फिर मैं करवाऊंगी माता रानी को दूध से। और मैंने कराया माता रानी को फिर से पानी से स्नान कराया। और थोड़ा सा मैंने पहले ही दूध डाल दिया था, वो मेरी स्किप हो गई ये वीडियो। और मैंने अच्छे से माता रानी को पोंछा। फिर मैं माता रानी का श्रृंगार करूँगी। और मैं ये पानी को पेड़ पौधों में डालने चली जाती। और मैंने माता रानी को ये पीले वस्त्र धारण कराए, क्योंकि आज है थर्सडे। ये आपको सबको पता है, आज है थर्सडे। तो इसलिए मैंने माता रानी को पीले वस्त्र धारण कराए हैं। और फिर मैं करती हूँ माता रानी का अच्छे से श्रृंगार, जो मैं रोज़ की तरह करती हूँ। दो चूड़ी पहनाऊँगी, बिंदी लगाऊँगी, नेल पेंट लगाऊँगी बस। और माता रानी को ये बाल पहनाऊँगी, उनके हेयर चोटी वाले। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे और खुले वाले भी बहुत अच्छे। एक होते हैं कर्ली वाले, वो भी मुझे बहुत अच्छे, वो मुझे मिले नहीं। ऑनलाइन में भी देखा था, पर मुझे वो मिले नहीं। पता नहीं कहाँ मिलते होंगे, मुझे तो पता नहीं। फिर मैंने माता रानी को एक माला पहनाई। और माला तो मैं लेके नहीं आई थी गेंदे की। फिर मैंने वासुदेव जी को नहलाया, उनको भी स्नान कराया। हर थर्सडे में वासुदेव और लक्ष्मी माता जी को स्नान कराती हूँ। पहले मैंने जल से स्नान कराया, फिर मैंने वासुदेव जी को मैंने दूध से नहीं, क्योंकि उनको हल्दी वाला पानी से स्नान किया। थोड़ी सी जल में ही मैंने हल्दी मिलाई। यह है मेरे हाथ में हल्दी। ये सब्जी के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, ये अलग से रहती है शुद्ध, जिसे सब्जी के लिए नहीं करते, अलग से रखती हूँ इसको। और इसमें थोड़े से डाले मैंने फूल। अब मैं वासुदेव जी को स्नान कराती हूँ, फिर मैं लक्ष्मी माता जी को भी स्नान कराती हूँ। ऐसे करके मैंने वासुदेव और लक्ष्मी माता को स्नान कराया। फिर वासुदेव जी उनके फिर एक बार अच्छे से खाली जल से स्नान कराया। स्नान करने के बाद मैंने अच्छे से पैर छुए। पैर छूने के बाद मैंने उनको अच्छे से पोंछा। अच्छे से पोंछने के बाद फिर मैं करूँगी उनको, कपड़े तो नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास पीली चुन्नी है। पर मैं पीली चुन्नी लक्ष्मी माता के तो मेरे पास है, लक्ष्मी माता के मेरे पास पीले वस्त्र एक ही जोड़ी हैं, जो मैंने पहले पहनाए थे। तो अब ऑरेंज कलर के थे, तो मैंने ऑरेंज कलर के पहना दिए। देखो कैसी लग रही है माता रानी, उनकी छोटी सी लहंगा है। और वासुदेव जी को मैंने पीली चुन्नी उड़ा दी। और मेरे पास वस्त्र नहीं है ना, इसलिए। और एक बीच अब मैं इनको ऊपर वाले मंदिर में स्थापना कर देती हूँ उनकी। और एक नीचे बिछाऊंगी येलो कलर की चुन्नी। और फिर मैं ये जल को पेड़ पौधों में डाल के आ जाती हूँ।
फिर देखो मैंने लक्ष्मी माता और वासुदेव जी को, फिर मैंने ऐसे ही भोले बाबा जी को भी और गणेश जी को भी स्नान कराया। इनको मैंने दूध से भी स्नान कराया, फिर एक स्वच्छ पानी से भी स्नान कराया। ऐसे मैंने इनको भी पोंछा और इनको भी ऊपर वाले मंदिर में स्थापना कर दी। और मैं अब उनको टीका लगाती हूँ। भोले बाबा को मैं चंदन का टीका लगाऊंगी और सबको मैंने रेड कलर का टीका, गणेश जी को मैंने चंदन का लगाया और रेड कलर का लगाया। फिर मैंने चावल लगाए। चावल लगाने के बाद मैं कर देती हूँ इनको भी ऊपर स्थापना कर देती हूँ। उनको भी अच्छे से पैर जोड़े, हाथ जोड़े और फिर मैंने वासुदेव जी को भी टीका लगाया। मैं सोचा फिर छोटी सी राधा कृष्ण हैं, उनको भी मैंने टीका लगाया और मैं डिब्बी को अंदर रख देती हूँ संभाल के। अगले दिन भी पूजा करनी ना, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमने इधर रख दिया उधर रख दिया फिर हमें मिलता नहीं है, तो मैंने जहाँ से उठाते हैं वहीं पे हमें रख देना चाहिए सामान को। फिर वहाँ से थोड़े से फूल चढ़ाए। फूल चढ़ाने का ये मेरे पास पीले फूल हैं, क्योंकि थर्सडे को पीले पीले ही फूल चढ़ते हैं और वैसे भी गेंदे के ही फूल मिलते हैं ज़्यादातर। तो मैंने अच्छे से फूल चढ़ाए, फूलों की बरसात की भगवान जी के ऊपर और फिर मैंने आरती की। आरती करने के बाद मैंने किताब पढ़ी, वासुदेव जी की आरती करी। फिर मैंने जल्दी, फिर बेबी भी मेरे साथ पूजा करने लगे। बेबी और हमने कपूर की आरती गई, माता रानी की आरती गई। बेबी हमारे साथ घंटी बजा रहा था। तो आज बेबी की छुट्टी थी तो बेबी भी मेरे साथ इंजॉय कर रहा था। बेबी भी माता रानी का नाम ले रहा था। वो फिर उसने भी इस बार नवरात्रों में पूरा पूरा सहयोग दिया मम्मा के साथ। इसलिए बेबी के लिए भी एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। तो अच्छे से बेबी ने आरती कर दी। बेबी ने घंटी बजा रही थी क्योंकि डंडी ना बार बार बजाने लगी तो बेबी का हाथ लग जाएगा, इसलिए बेबी नहीं इतना ज़्यादा हाथ लगा रहा था। बेबी कह रहा था घंटी नहीं मेरे हथौड़ा मार रहा है, ऐसा लग रहा है कि घंटी बजा रहा, पर कोई नहीं, बच्चे का सब कुछ माफ होता है। तो मैंने अच्छे से आरती करी कपूर के साथ। पहले 2 लौंग डाले फिर 2 लौंग डाले। ऐसे में माता रानी की पूरी आरती ख़त्म की। माता रानी की आरती ख़त्म होने के साथ मैंने माता रानी से बहुत सारा आशीर्वाद लिया और उनसे अच्छे स्वास्थ्य की माँ बेटे का इज्जत में बड़ा ही है निर्मल नाता, पूत कपूर सुने माता। नहीं मांगते धन दौलत ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सखियों के सत को सवारती ओ मैया अम्बे तू है जगदम्बे काली। जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। फॉलो करते हैं हमको। तो बेबी ने अच्छे से ताली भी बजाई, अच्छे से हाथ जोड़ा। फिर मैं बैठ गई जाप में। बेबी मेरी गोदी में आके बैठ जा रहा था बार बार। फिर मैंने जाप मेरे मत्था टेका, नीचे ही मैंने मत्था टेका क्योंकि ऊपर जोत जल रही थी कि दिया ना गिर जाए। फिर मैं चल देती हूँ खाना पकाने के। अब मैं रात को क्या बनाऊँगी? नहीं, ये सुबह की पूजा थी। अब मैं बनाऊँगी अब मैं जाऊँगी घूमने के लिए। तो मेरा बिस्तर अभी ऐसे और 4 दिन की छुट्टी है और मुझे ओह शिट, मैं वहाँ पे पूजा कर रही थी। मेरे पतिदेव ने दूध रख दिया और ये दूध पूरी आधा किलो की थैली इन्होंने ऐसे बहा दी कि पूछो मत। मैंने कहा तुमने सही बदला लिया है मेरे से, आज तुमने लंच नहीं ले जाना था तो तुमने ये बदला दिया मेरे से। और मैंने इसकी वीडियो भी बना दी। मैंने कहा देखो पहले मैं वीडियो बनाती हूँ, सबको दिखाती हूँ, देखो तुमने क्या किया है, आज ये आधा किलो दूध का नुकसान कर दिया और ये मैंने किया होता तो मुझे इतनी सुना दी। मैंने कहा अब तुम पे विश्वास नहीं करूँगी। फिर मैंने चाय बनाई। मैंने अपने दिमाग को मैं ठंडा करती हूँ, मैंने अपने दिमाग को ठंडा किया। फिर मैंने कहा चलो चाय के साथ अपना आराम से रिलैक्स होके अच्छी से चाय पी जाए, यमी सी अदरक वाली। तो मैं अच्छे से फिर मैंने अपने हाथों से ही दूध उबाला। मैंने कहा दोबारा तुम्हारे से ट्रस्ट नहीं करूँगी मैं, अब नहीं विश्वास कर सकती दोबारा। कहते मेरी मैं करूँगा। मैं कहा नहीं, मेरे को बेबी के लिए दूध गर्म करना है और मैं चली जाती हूँ पापा जी को चाय देने के लिए।
तो मैं जल्दी पापा जी को चाय देने की। यहाँ पे बेबी डस्टबिन में कुछ डाल रहा था, अपना कुछ खाया था उसने तो वो डाल रहा था, बिस्किट खाया था उसने, तो इधर तो घूम रहा है, वो भी अपना टाइम पास करने में लगा हुआ। तो मैं चल देती हूँ अब घूमने के लिए 8 से 9। मैं कर देती हूँ आपको टाटा बाय बाय, मिलती हूँ 1 घंटे के बाद। तो मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। देखो कितनी धूप निकल जाती है, 8 बजे भी पता ही नहीं चलता। मैं कितनी स्मार्ट लग रही हूँ आजकल। देखो मेरा वेट लूज़ हो तो मैं आ चुकी हूँ घूम के, पसीने से लथपथ होके। तो अब पहले पसीने सुखाऊंगी। हम आ चुके हैं, अब मेरी चाय हो चुके हैं रेडी। अब मैं पीऊँगी अपनी यमी यमी से चाय, और मैं पी रही हूँ चाय, और ये मैंने बनाई है अपने लिए यमी यमी सी चाय, और मैं चाय के साथ एंजॉय करी। और बेबी खा रहा है। बेबी आप क्या खा रहे हो, जल्दी बताओ आप क्या खा रहे हो? चिप्स खा रहे हैं। आज बाबू की क्या है, आज स्कूल क्यों नहीं गए आप? आज छुट्टी है। आज छुट्टी थी आपकी? हाँ। अच्छा आप क्या खा रहे हो आज, क्या खा रहे हो? ये चिप्स खा रहे। आप सबको दोगे? बोलो आप भी खा लो। आप भी खा लो। अरे कहाँ गया? तो हम चाय को एंजॉय करते फिर आगे के काम करती हूँ, तो ठीक है? इसी के साथ फिर मैं लगती हूँ और काम करने के लिए। मुझे आज थर्सडे, आज मेरे को कपड़े भी नहीं धोने, क्योंकि मैं थर्सडे को कपड़े भी नहीं धोती हूँ। तो मैंने कहा चलो चाय के साथ सोचा जाए क्या कुछ करना। फिर बेबी के इतने काम से, बेबी को पढ़ाई भी करानी मुझे और कुछ भी करना है। बस बेबी ने टीवी चला रखा था, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। फिर मैं चल देती हूँ दिन में खाना बनाने की तरफ, क्योंकि तो मेरे पास था, क्योंकि पापा ने और बेबी ने दोनों ने खाना था। तो मैं बना देती हूँ कुकर में यमी यमी सी खिचड़ी। और मैंने कहा बेबी के लिए, बेबी का थोड़ा सा खिचड़ी खाने का मन था, चावल खाने का मन था, तो मैंने कहा यमी सी मूंग की दाल की खिचड़ी बना देती हूँ। तो मैंने बेबी और पापा जी के लिए यमी सी खिचड़ी बना दी, और पापा जी को मैंने अचार के साथ खिचड़ी दे दी, और बेबी ने भी यमी 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 करके खा ली खिचड़ी। तो फिर अब मैं सोच रही थी, और फिर मैं सोची थी मैंने शाम को फिर चल देती हूँ 5:30 बजे चाय बनाने की तरफ। तो मैंने पापा जी को और अपनी दोनों की चाय बनाई, और मैंने भी फटाफट चाय ख़त्म करती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या बनाऊँगी, रात को क्या बनाऊँगी, ये मेरी सबसे बड़ी टेंशन होती है। फिर मैं सोच रही थी यार क्या बनाऊँगी, क्या मेरे को देखा जाएगा क्या बनाऊँगी क्या। फिर मेरी हो जाती है शाम को पूजा करने की तैयारी, और मैं ये आरती करने लगती हूँ फटाफट से। फिर मैं और सुबह की तरह आरती करती हूँ, वासुदेव जी किताब पढ़ती हूँ। फिर मैं यहाँ पे माता रानी की भी आरती करी, ताली बजाती हूँ, माता रानी को याद करती हूँ अच्छे से। माँ आज लास्ट है और कल आप विदा हो जाओगी, और कल 9वीं है। तो टाटा बाय बाय। सबकी जो भी मनोकामना सबको पूर्ण करना, सबके घर में खुशहाली बनाए रखना, बस मैं यही माता रानी से मांगा। और फिर मैं कुछ आरती थी वो मैं किताब में देख के ही पढ़ पाती हूँ, वैसे नहीं। फिर मैं जाप में बैठ जाती हूँ 2-3 मिनट, 2-3 मिनट जाप में बैठ जाती हूँ। फिर मैं करती हूँ मत्था टेकती हूँ। फिर मैं माता रानी की आरती करती हूँ कपूर के साथ। कपूर में आरती ख़त्म होने के बाद फिर मैं माता रानी को भोग लगाती हूँ। माता रानी को मैं यमी यमी हाथों से खिला, ये बनाई मैंने आलू की सब्ज़ी और सिंगाड़े के आटे की कचौड़ी, और पानी भी पिलाया। माता ने हाथ जोड़े, थोड़ी देर माता रानी को याद किया, थोड़ी देर माता रानी के आगे कहा कि जैसा ही बनाया है रूखा सूखा अपने हाथों से बनाया माता रानी, पसीने से लथपथ होके, तो आप इस भोग लगाइए। तो मेरा बेबी कहता मम्मी माता नहीं खा रही है, माता नहीं खा रही है। मैं कहा बेबी खाएगी। तो मैंने यमी यमी सा खाना बनाया, और तो अब मैं भगवान को हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करके करती हूँ। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेरा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ। फिर हम लग जाते हैं रात के खाना बनाने की तैयारी। क्या है ये कद्दू, ये है कद्दू, कितना हरा भरा कद्दू है, वाओ। मैं तो बेहोश हो गई थी इसे देख के, वाओ कितना बढ़िया कद्दू है। देखने में तो कितना यमी लगता है, उसको बिना छिलके के बनाओ ना, छिलका समेत बना तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे यहाँ पे छिलका उतार के ही खाते हैं। तो पहले मुझे इसका छिलका उतारना है। फिर मैंने छिलका काट दिया बीच में से, तो बड़े वाले चाकू से फिर मैंने अलग कर पीस करने के बाद वॉश करा। और बेबी अपनी यमी यमी सी नमकीन खाता है। फिर बेबी करता है पढ़ाई। मम्मा को दिखाओ, ये C4 कैट है आपका है? नो, ऐसे बनाओ C4 कैट। ये D4 डॉग, ऊपर बनाओ C4 कैट, हमसे पकड़ो पैसे। C4 कैट मम्मी ने जैसे बनाया अभी गोल ऐसे